जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी बीमार पार्टी के इलाज का रास्ता ढूंढने के लिए बैठक कर रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कुशवाहा समाज की भारी भागीदारी दिख रही है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज शाम तक बैठक में शामिल नेता एक राय बना लेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं बैठक के पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व दिख रहा है, लेकिन इसकी ज्यादा संभावना दिख रही है कि अगर बैठक में पहुंचे पदाधिकारियों पर पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी वापस मुख्य धारा में आ जाएगी। लोजपा कागजों पर अभी भी एक्टिव है और चुनाव आयोग से मिला चिन्ह सीलिंग फैन भी इसी के नाम पर आवंटित है। मतलब इधर एक्शन और उधर ऐलान में कहीं कोई पेच नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, उपेंद्र कुशवाहा द्वारा 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? नहीं, देखिए रितिका, उपेंद्र कुशवाहा द्वारा 2 दिवसीय जो है वो जदयू की तरफ से चिंतन शिविर, कार्यकर्ताओं का एक चिंतन शिविर जो है वो विधिवत कल बुलाया गया था। जो चिंतन शिविर अभी भी सिन्हा लाइब्रेरी में भीतर जो है वो चल रहा है और इसमें कई जदयू के बड़े नेता जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। अभी जदयू के जो उपाध्यक्ष हैं वो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, एक एमएलसी हैं वो किए हैं, तो कई जो सीनियर लीडर हैं वो विधिवत इस चिंतन शिविर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माधव आनंद है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कम से कम जो कार्यकर्ता है उनकी तादाद जो है वो 2 से 3 हजार के करीब है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और नीतीश कुमार को, कि उपेंद्र कुशवाहा के कद को अगर कम आंकने की कोशिश जो है वो भुगतना पड़ेगा। दरअसल में कार्यकर्ताओं के बहाने उपेंद्र कुशवाहा यह नब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की कि क्या आने वाले दिनों में अगर जदयू के साथ जिस तरीके से उनके मतभेद बढ़े हैं, आने वाले दिनों में क्या अगर वो जदयू को छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति पुरानी, जिस तरीके से वो पुरानी स्थिति हुआ करती थी कुशवाहा की पूरे प्रदेश भर में, वो स्थिति रह पाएगी या नहीं पाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल से लगातार चिंतन जो है वो चल रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है, उपेंद्र कुशवाहा बार बार यह कहते हैं कि आरजेडी के साथ जो भी डील हुआ है आखिर वो डील क्या है, इस डील को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो इस चिंतन शिविर में इन मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है रितिका वह यह है कि दरअसल में बिहार में कुशवाहा समाज की जो भागीदारी है वो 6 से 7% के करीब है और जो कुर्मी है उनकी भागीदारी 3% के करीब है। तो उपेंद्र कुशवाहा यह भी अब चिंतन मनन कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को वो गद्दी सौंप सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा। तो इस तरह के लगातार 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो है आयोजन किया गया है और आज दूसरे दिन भी इन मुद्दों को लेकर के चिंतन का दौर जो है वो जारी है। बिल्कुल राजीव, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन है। सवाल फिर से दोहराइए रितिका। राजीव, मैं फिर से सवाल दोहरा रही हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का ये शक्ति प्रदर्शन है, वो ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने शुरू में भी आपको कहा कि निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ खुद को भी यह टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में आज भी उनका जनाधार है या फिर जनाधार घटा है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 2 सांसद जीत करके लोकसभा पहुंचे थे, उनको 3 सीटें दी गई थी, तो उस समय भी उनका जनाधार था। और कुशवाहा का जो वोट परसेंटेज है वो 6 से 7% के करीब है और कुशवाहा का नेता खुद को उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा इस बहाने यह नब्ज भी टटोल रहे हैं और दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर आने वाले दिनों में कम आंका गया या फिर अगर कम आंका जा रहा है तो निश्चित तौर पर जदयू को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। जी राजीव, जानकारी ये भी मिल रही है कि आज शाम तक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। नहीं, देखिए, अमूमन जब इस तरह का कार्यक्रम होता है, किसी भी पार्टी का चिंतन शिविर होता है, तो उसके बाद जो पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं निश्चित तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस ब्रीफ करते हैं और मीडिया को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके चिंतन शिविर का उद्देश्य क्या है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 बजे के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, में उनकी रणनीति क्या होगी इस मुद्दे का वो खुलासा करेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती जो है वो बीजेपी से फिर से बढ़ रही है और बीजेपी को फिर से नजदीक जा रहे हैं। आपको याद होगा
कल भी ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि इन दोनों उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं, तो दिल्ली जाकर वो क्या करते हैं इस बात का तो खुलासा करते हैं। तो देखिए और पल पर राजनीति का मिजाज जो है वो बदलते रहता है, और चूंकि इस वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और बिहार में बीजेपी को भी चुनाव जीतनी है, लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा सहित कई ऐसे नेता हैं बिहार में जिनके ऊपर बीजेपी भी डोरे डाल रही है। हालांकि अब इन सबके बीच उपेंद्र कुशवाहा क्या निर्णय लेंगे, ये उपेंद्र कुशवाहा 2 बजे के बाद जब प्रेस ब्रीफ करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर इस बात का खुलासा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इसके राजीव। तो बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है।